सभी ताली बजाएं इनका, जो है सभी किसानों को भेंट की जाएगी। नमस्कार जोहर दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे में देख रहे हैं किसान मेला 2026। पहली बार हमारे भारत शासन संघ स्वामी परमानंद विद्या मंदिर परिसर में परमानंद कृषि प्रकौशल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा पहली बार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। देख सकते हैं पीछे बहुत सारा किसानों ने उगाया है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है, प्रशिक्षण करवाया जाता है, तो उसी के सिलसिले में इस सब प्रदर्शनी लगाया जाता है। तो बने रहिए, देखिए किस तरह से, देखिए इस सब किस तरह से लगाया है, और देखिए कितना बड़ा बड़ा है, आलू सब एकदम, फूल गोभी है, मूली है, और देखिए टमाटर है, मिर्च है। और इधर में देखिए, इधर में हमारे बच्चों ने लगाया है मॉडल, देखिए मॉडर्न विलेज एंड सिटी मॉडल। एक मॉडर्न विलेज में और सिटी में किस तरह से वर्तमान में परिस्थिति है उसको दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, हाउस है, स्कूल भी है, और उद्योग धंधा इंडस्ट्री है, पार्क है। इधर में गांव का परिदृश्य है, इधर में झोपड़ी है, और देखिए फूल बागान सब है, कितना खूबसूरत। और देखिए इधर में है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल। एकीकृत रूप से कृषि करने का जो तरीका है उस पद्धति को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे जो विद्यालय है उसके छात्रगण यहाँ पर इसको बनाया है। देखिए ग्रीन हाउस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इधर में फिल्टर वाटर हो रहा है, राइस क्रॉप, बी कीपिंग, और इधर में है ड्रिप इरिगेशन, और इधर में को शेड भी है। तो ठीक है, तो बने रहिए, और भी दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए इधर बंद गोभी है, चना है, फ्रेंच बीन है। देखिए इधर अधिकारी सब जो जजमेंट है सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए एक शकरकंद है, चुकंदर है, ओल है, सेम है, कोहड़ा है, टमाटर है, इधर हाइब्रिड और इधर देसी और हाइब्रिड का, इधर सरसों है, बैगन है। देखिए वाह, এটা ফার্স্ট দুটোই ফার্স্ট এটাও তো ফার্স্ট এটাও ফার্স্ট ব্যানার में कुछ दिया क्या बनाना फर्स्ट है क्या? अच्छा ওয়ানটা ফার্স্ট করুন তো ওয়ানটা টু ওয়ানটা সবে শেষ হবে তারপরে ये आपका मूली है, ये बच्चे लोगों ने बनाया। ये बच्चा जी 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 जी। ये पार्क बनाया क्या? स्मार्ट सिटी एंड मॉडर्न विलेज। तो मॉडर्न विलेज और जगह यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर लोग खेती बाड़ी अच्छा से कर सकते हैं। थोड़ा इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा, नहीं? हाँ। ठीक, बढ़िया। मॉडर्न विलेज एंड स्मार्ट सिटी। ये सीड सब है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, काउ शेड, बायोगैस, ग्रीन हाउस, सोलर प्लेट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नहीं? तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, बायोगैस, सोलर प्लेट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नहीं, क्यों इम्पोर्टेंट है सोलर प्लेट आज के समय में? किस क्लास में हो? क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? जैसे घटेगा ना, इसके लिए अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है कि नहीं? सोलर, विंड, नहीं, सी सब इसलिए ज़रूरी है अब आज के डेट में सोलर प्लेट। बढ़िया। जैसे सूर्य की किरण छूल जाता हर गम, वैसे ही चलेंगे सब मन। आपके चरणों में नमन,
हर्ष हो रहा है आप सबों के सामने कि भारत सेवाश्रम संघ आज से 22 वर्ष पूर्व एक जन कल्याण के लिए एक नींव रखा गया था और संस्था के मूल उद्देश्य था कि लोगों को पिछड़े इस इलाका को विकास के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार, जिन अनुसूचित जनजाति इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग रहते हैं और इनको विकास के लिए एक बीड़ा उठाया गया था। पिछले वर्ष साथ साथ जिन बच्चों ने यहाँ अध्ययनरत है उनके अभिभावकों को एक कृषि से जोड़ने का, बल्कि ये तो शुरू से ही उनका जीवन कृषि आधारित रहा। कृषि के साथ इनका बहुत ही लगाव है, संबंध है, पर आज का दिन में कम जगह पर अच्छे फसल को उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए एक प्रकौशल, टेक्निकल नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। मैं उनका पारंपरिक तरीका को आदर करता हूं, पर इसके साथ साथ हमें एक टेक्नोलॉजी भी जरूरी है जो आने वाले पीढ़ी हैं अपने तरीका थोड़ा सा हम अपनाएंगे ताकि हम इसी जमीन पर किस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को, प्रकौशल को हम व्यवहार कर सकें और हमारे आर्थिक विकास की ओर हम आगे बढ़ सकें। उपजाओं के तरीके से इस आश्रम के द्वारा संचालित गतिविधियों को मैंने देखा है और बहुत ही सराहनीय रहा है। आज एक नया देख रहा हूँ कि ये किसान मेला और एक तरह से कह सकते हैं प्रदर्शनी इनके द्वारा लगाया गया है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था एक कार्यक्रम में, तो उस समय खेती हो रही थी, खेती के कार्य किए जा रहे थे, मैंने कुछ उसका निरीक्षण भी किया था। बट आज जो मैं देख रहा हूँ कि प्रदर्शनी जिस प्रकार से लगाए गए, जिस प्रकार से हमारे इस आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा एक 2 प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए, मॉडर्न विलेज, टाउन विलेज, सीड्स वगैरह, इंटरनल फार्मिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही सराहनीय कदम है कि आप जानते हैं कि रामेश्वर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त जमीन भी है, खेती भी होती है काफ़ी यहाँ पर। और उसके बाद जो मैंने भी देखा कि वास्तव में यहाँ के हमारे जितने भी किसान हैं वो खेती करते हैं, बहुत सारे तकनीकों की जानकारी उनको नहीं मिल पाता है, पर जिस प्रकार से भारत सेवा आश्रम ये के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कुछ उनको तकनीकों की भी जानकारी हम दें और वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेती कार्य करें। खेती कार्य में जो प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है उससे हमारे आसपास रहने वाले या रामेश्वर में रहने वाले किसानों को भी अवगत कराएं ताकि उनका भी उत्साहवर्धन हो, वो भी वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से खेती करने में अपने आप को सक्षम पाएं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कृषि मेला के माध्यम से किया है और साथ साथ जो बच्चों में भी
पढ़ाई के साथ साथ जो एग्रीकल्चर, पशुपालन, खेती, कृषि और स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बच्चे भी इसमें बहुत ही उत्सुकता पूर्वक भाग ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा कदम रहा है ये। आज का मैं देखा ये भारत सेवा संघ आश्रम का, और कई बार पहले भी देखा हूँ कि कई मौक़ों पर इन्होंने उस प्रकार के कार्यक्रम करके बच्चों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। और आज मुझे भी आमंत्रित किया तो मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे आप इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया। तो मैं अपनी तरफ से सभी पूरे भारत सेवा आश्रम के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे आश्रम, भारत आश्रम परिसर में पहली बार कृषि मेला आयोजित हुआ और किस तरह से लगा आप लोगों का हमारे यहाँ का जो मेला। तो आप लोग हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो भी कर लीजिए। बने रहिए यूँ ही, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। आप लोग तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।